इन 3 लोगों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है और रात के बाद दिन, इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख का आवागमन लगा रहता है। परंतु अच्छा समय आने पर अधिकतर लोग अपने आप को सर्वोपरि समझने लगते हैं और अन्य लोगों को तुच्छ समझकर बैर मोल लेना और उन्हें सताना उनकी आदत बन जाता है। नमस्कार मित्रों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसा ही एक प्रसंग आपके लिए लेकर आए हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, एक बार की बात है, एक फकीर महात्मा थे। वे हमेशा भगवान चिंतन में लगे रहते थे। दुर्भाग्य से उनकी कुटिया के पास ही एक वेश्या ने भी अपना कोठा बना लिया। फकीर दिन भर भगवान चिंतन, नाम कीर्तन और सत्संग में लगे रहते, जबकि दूसरी ओर उस वेश्या के घर में नाच गाना होता रहता। एक दिन परेशान होकर फकीर बाबा उस वेश्या के यहाँ गए और उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि हो सके तो आप किसी अन्य जगह पर रहन सहन कर लो, क्योंकि यह जगह तुम्हारे कार्य हेतु मुफीद नहीं है। दोस्तों, फकीर का इतना कहना ही था कि यह बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहने लगी, अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? कहीं जाना है तो तू जाकर रहे, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। फकीर ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अब बाद में मुझे दोष मत देना। यह कहकर वह फकीर अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन आदि कार्यों में लग गए। वेश्या के घुंघरू की झंकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द जब उन फकीर बाबा के कानों में सुनाई पड़ते तो वे अपने भजन कीर्तन को और जोर जोर से तेज आवाज से करने लगे। तो मित्रों, सत्संग भजन का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे, वे उन फकीर बाबा के वचनों से प्रभावित होकर अब संत महात्मा के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करने लगे। जब वेश्या ने देखा कि ये फकीर तो जादूगर है, इसने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया, अब तो वे सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों की महफिल जमाए बैठे रहते। वेश्या यह सब देखकर अत्यंत क्रोधित होती। एक दिन उसने अपने यारों से कहा कि इसने तो हमारा सब काम धंधा ही चौपट कर दिया। अब तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया में आग लगा दो। जब कुटिया जलकर राख हो जाएगी तो ये यहाँ से खुद ब खुद ही चला जाएगा। उस वेश्या के आदेश पर उसके यारों ने फकीर की कुटिया में आग लगा दी। अपनी कुटिया को जलती देखकर फकीर बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी शायद यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वह फकीर जगह छोड़कर जाने ही वाले थे कि उसी समय अचानक से ऐसी तूफानी हवा चली कि फकीर की कुटिया की आग तो बुझ गई और उस वेश्या के कोठे ने भयंकर आग पकड़ ली और वेश्या के देखते ही देखते उसका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई फकीर के पास आकर कहने लगी, अरे फकीर जादूगर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है। मेरे कोठे में रखे कीमती सामान और सब कुछ जल रहा है। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं? संत महात्मा को जब अपनी झोपड़ी की फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से उनको क्या लेना देना। संत महात्मा खड़े खड़े हंसने लगे। मित्रों, कहते हैं ना कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वह खुद ही गिरता है। वेश्या का भी वही हश्र हुआ। तब वेश्या फकीर बाबा को हंसते हुए देखकर क्रोध से लाल होते हुए बोली, अरे देखो देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे फकीर देख, जिसमें तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। फकीर एकदम शांत स्वभाव में मुस्कुराते हुए बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई। ये तो यारों ने अपनी अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो बहन, मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमज़ोर है क्या? तभी फकीर का एक शिष्य जो कभी वेश्या का संग करता था वह बोल उठा, कुटिल वेश्या की कुटिलाई, फकीर की कुटिया जलाई, श्याम पिया के मन न भाई, तूफानी गति दे हवा की, वेश्या तेरे घर में आग लगाई।
श्याम पिया ने प्रीत निभाई। मित्रों, सब कुछ रात में मिल जाने के बाद अब वेश्या की समझ में आ चुका था कि मेरे यार खाक बराबर, फकीर के यार सिरताज बराबर। उस वेश्या को बड़ी गलानी हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे क्षमा करे। तब से वेश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। तो मित्रों, कहते हैं कि कभी भी किसी संत महात्मा, मजबूर और कमजोर व्यक्ति को कभी नहीं सताना चाहिए और ना ही कभी इनसे बैर रखना चाहिए। मित्रों, यदि आप इससे सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।